सो ये रेड कलर में मैंने बुक की थी, तो आज हम आए कैंसिल कराने। सो आज हम आए महिंद्रा शोरूम। एक्चुअली थार बुक की थी ना हमने, तो वो कैंसिल करवाने आए हैं। रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो चलते हैं, करा दें कैंसिल। ये स्कॉर्पियो हम देख सकते हैं आप लोग, XUV700। ये स्कॉर्पियो आई नई वाली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। आपको पता ही होगा कि आज से कुछ महीनों पहले, आई थिंक 3 महीने हो चुके हैं, 3 से 4 महीने पहले मैंने अपनी जो एक ड्रीम कार है वो बुक की थी, और वो था महिंद्रा थार। आप लोगों में से किस किस को थार पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई एम श्योर आप लोगों को ज़रूर पसंद होगा, मुझे भी पसंद थी। बट क्या रीज़न है, आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। तो मैंने अपनी थार कैंसिल कर दी है। आप पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में बात करें। सो ये रेड कलर में मैंने बुक की थी, तो आज हम आए कैंसिल कराने। रीज़न क्या है आपको पता चल जाए थोड़ी देर में। स्कॉर्पियो एन आ रखी है, डिलीवरी तो शुरू नहीं हुई है, बट बहुत मस्त लग रही है। क्या लग रही है स्कॉर्पियो? सो गाइज, आपने देख लिया होगा कि मैं शोरूम गया ना। शोरूम जाके जब मैं एंटर किया तो मुझे जिन मैडम से मैंने बुक किया था ना सेल्स में, वो मैडम थी नहीं, वो कहीं गई थी। और वो आ रही थी तो हमें कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ा। उसके बाद मैडम आई तो मैंने बुकिंग कैंसिल कर दी। और बुकिंग कैंसिल किस लिए की मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्चुअली क्या होगा, अगर आप मेरे व्लॉग्स रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा, जब मैंने प्लॉट बुक किया था, ये अभी बताऊंगा। जब मैंने कार बुक की थी तब क्या था ना, तब सिचुएशन तो कुछ अलग थी। मैं एक अच्छा सा प्लॉट ढूंढ रहा था और मुझे मिल नहीं रहा था, क्योंकि मेरे 2 छोटे भाई भी हैं। और जो प्लॉट मैं ढूंढ रहा था वो कमर्शियल प्लॉट के पर्पज़ से ढूंढ रहा था, ताकि अपने छोटे भाइयों के लिए कुछ कर पाऊँ और फ्यूचर में मैं वहाँ पर कुछ अपना भी कुछ कर पाऊँ। तो ऐसा एक प्लॉट ढूंढ रहा था जो मुझे मिल नहीं रहा था। बट मेरे पास जो कार है वो 7 सीटर है, बहुत लंबी गाड़ी है। और वो गाड़ी मेरे घर पे भी नहीं आती है, क्योंकि रास्ता कच्चा है, छोटा सा है। तो इसी पर्पज़ से, और कहीं जब जाते हैं सिंगल या डबल, तो इतनी बड़ी लंबी कार 7 सीटर तो उतना खास लगता भी नहीं है। जहाँ पे भी जाते थे पार्किंग इश्यू हो जाता था। तो इसी चक्कर पे, और 4x4 भी है, कहीं पे भी ले जाओ आराम से चलती है मस्त। और ठीक है, वो थार का एक अलग सा ही रॉब होता है, टिशन होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसी पर्पज़ से मैंने वो कार बुक की थी। मैंने सोचा था अभी बुक करता हूँ, उसकी वेटिंग 8-9 महीने होती है, और 8-9 महीने बाद आराम से आएगी तो मैं ले लूँगा, ठीक है। तो उस समय माइंडसेट कुछ ऐसा था। अब इस टाइम पे माइंडसेट थोड़ा चेंज होने का रीज़न क्या है ना, कि बीच में क्या हुआ, मुझे प्लॉट मिल गया सडनली। तो मैंने वो प्लॉट खरीद ली। हालांकि प्लॉट खरीदने के मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। तो जितना था मैंने उनको दे दिया। और बाकी अभी भी बहुत, आई थिंक इस टाइम पे अभी भी कम से कम 11 से 11 लाख रुपए, अभी 3 लाख तो अभी जाओ दे दूंगा, चेक लग गया है। अभी भी कम से कम 8 लाख रुपए मेरे ड्यू पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उनको देना है। तो इसी वजह से ना थोड़ी सी मैच्योरिटी भी दिखानी पड़ती है। तो मैंने सोचा यार, गाड़ी तो है ही, शौक तो बड़ी चीज़ होती है, शौक कभी किसी का ख़त्म नहीं होता, आप मानते हैं। तो मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल वे में सोचा, यार घर पे एक ऑलरेडी कार पड़ी हुई है, यही छोटा एक कार है, शौक तो ऐसे ही होता रहेगा। तो मैंने कहा प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कार अगर ले लूँगा, जो लोन वाले हैं ना वो मुझे 100% कार का लोन देने के लिए रेडी है। आप जब कार लेने जाते हो तो कुछ आपको डाउन पेमेंट करना होता है, वो मुझे बोल रहे हैं आप कुछ भी डाउन पेमेंट मत करो, आप पूरी कार उठा के ले जाओ, हम आपका लोन करवा दे रहे हैं 100%। क्योंकि इससे पहले वाली जो मैंने कार ली थी ना, तो मैंने 15 लाख रुपए कैश दिए थे उस टाइम पे, और बाकी सब मैंने लोन कराया था, ठीक है। क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था। और अब तो मैं आईडी वगैरह फिल करता हूँ, मेरे सारा कुछ नीट एंड क्लीन है।
एंड सब कुछ बढ़िया है। जो मैंने लोन लिया था वो 1 साल के लिए लिया था और मैंने 8-9 महीने में ही सारे पेमेंट उसको एडवांस में कर दिए थे। तो मेरा सारा लेन देन जो अच्छा खासा बना हुआ है। तो इसी वजह से देखते हुए मेरी जो खुद की बैंक है PNB, वो मुझे लोन देना चाहती है। जिस बैंक से मैंने लोन लिया था प्राइवेट, वो बैंक मुझे लोन देना चाहती है और बहुत सारे लोग मुझे लोन ऑफर करने के लिए रेडी हैं, चाहे मैं कोई सा भी लोन लेना क्यों ना चाहूँ। तो लोन लेना मैं अच्छा नहीं समझता, ठीक है। तो मैंने कहा यार लोन वोन के चक्कर में नहीं पड़ते, लोन लेना मतलब टेंशन हो जाना। और मुझ पर अगर किसी का 1 रुपये का भी उधार होता है ना तो मैं पागल सा हो जाता हूँ, बहुत बेइज्जती होती है। लोग तो लोगों का पैसे लेके देते नहीं है ना। तुम किसी को पैसे दोगे वो तुमसे 100 बार मांग के लेगा, लेकिन खुद के पैसे तुम जब किसी से मांगने जाओगे ना वो तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, जैसे भिखारी की तरह भीख मांग रहे हो उससे। खुद के पैसे मांगने में ही शर्म आने लगती है। तो क्या ही बताएं, बट ये फैक्ट है, आप जानते हैं। तो मैंने बोला यार चलो थार वार कैंसिल करते हैं। अब थार भी बहुत वेटिंग होता है, लेकिन मेरे साथ वेटिंग का ऐसा कोई इशू नहीं था। जिस दिन मैंने बुक कराया था ना उसके 15 से 20 दिन बाद ही मुझे कॉल आ गया था कि सर आप मेरे पास एक अवेलेबल है, मैंने रेड कलर में बुक कराया था तो आप ले सकते हैं, टॉप मॉडल ऑटोमेटिक में। तो मैंने उस 15 दिन के अंदर में मैंने प्लॉट भी ले लिया था। तो मैंने कहा अभी तो मैंने प्लॉट ले लिया, अभी तो नहीं ले सकता, कुछ टाइम रुक के लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, आजकल आपको पता है कितनी मंदी छा रखी है। और एक जहाँ पे मैं जॉब करता था ना, वो जॉब भी मेरी चली गई कुछ टाइम पहले। चली गई क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वो कंपनी घाटे में जा रही है। नई स्टार्टअप थी, ठीक है, नई स्टार्टअप थी, वो घाटे में जा रही है। तो और जहाँ मैं काम करता हूँ वो सबसे मतलब महंगा टीचर था। तो कंपनी में घाटे जा रही है, कंपनी के पास फंड नहीं है, तो वो सैलरी भी नहीं दे पा रहे थे, ऐसा उनके शायद इशू है। और मैं महंगा टीचर था उनका, तो उन्होंने मुझे बोला सर हम ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं छोड़ता हूँ। अभी जो मेरे कुछ दोस्त काम कर रहे हैं उनकी सैलरी मेरे कंपैरिजन तो कम है बहुत, तो उनकी सैलरी भी वो नहीं दे पा रहे हैं। 3-3 महीने की अभी ड्यू पड़ी है, ठीक है। तो मैंने वो भी सोचा कि यार अभी मेरी शादी भी हुई है, ठीक है, फ्यूचर में अभी हमारे बच्चे भी होंगे तो उनका भी फ्यूचर देखना है। हमारी धीरे बड़ी हो रही है तो घर पे भी देखना पड़ता है। तो मैंने मैच्योरिटी दिखाई, मैंने कहा यार छोड़ो ये सब, अब शौक तो जिंदगी में आते रहेंगे। थार है, थार से भी अच्छी कार ले लेंगे फ्यूचर में, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल जो जगह ली है उस पर थोड़ा बढ़िया से कंस्ट्रक्शन करेंगे, घर बनाएंगे, दुकान डालेंगे ताकि कुछ और अच्छा हम कर पाएँ। तो मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने इस वजह से, इस रीज़न के साथ थार कैंसिल कर दिया है। बट मैं जब भी कुछ करता हूँ ना उसके पीछे एक रीज़न होता है। और मैंने खुद से एक वादा किया है कि मेहनत करना है। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलने वाला। मेहनत करूँगा दबा के, ठीक है ना। और थार क्या, जो मेरा अब नेक्स्ट जो कार मैं लेना चाहता हूँ वो सीधी एक ब्रांडेड कार उठाऊँगा, ठीक है, जिसमें से पैसे बहुत लगेंगे आई एम श्योर, लेकिन उतना मेहनत करके उतना हमें अर्न करना है, उस काबिल बनना है कि थार, अगर उस एक कार के पैसे से 4 थार ले सकूँ, वो कार मुझे पिक उठानी है। तो मैंने सोचा है आज नहीं लूँगा, अब जब कभी भी मैं कार लूँगा उस काबिल बनूँगा तो मैं सीधा का सीधा कोई ब्रांडेड कारें उठाऊँगा। ब्रांडेड का मतलब है जैसे मर्सिडीज, ऑडी है ना, BMW, ठीक है, इस टाइप में से कोई एक बढ़िया सा कार, लग्जरी कार उठाएंगे और फिर अपना शौक पूरा करेंगे। लेकिन वो कब होगा मुझे खुद नहीं पता, मेहनत करेंगे। अभी फ़िलहाल कार के पीछे मैं नहीं भागूंगा क्योंकि मैं कार का बहुत शौकीन हूँ। जब भी कोई कार लॉन्च होती है मन करता है खरीद लूँ, बट इतने पैसे भी तो होना चाहिए। बट ये तो बात की बात है, कार तो हर 2 महीने में एक नई कार आती रहती है मार्केट में। बट शौक तो बड़ी चीज़ होती है, शौक कभी ख़त्म नहीं होता इंसान का। बट प्रैक्टिकल वे में सोचना है। और मेरा जो ड्रीम है कि मैं कुछ फ्यूचर अच्छा करूं और मैं कुछ सोसाइटी को भी दे पाऊँ। और मेरा जो ड्रीम है वो ड्रीम है कि मैं अपने गांव में कम से कम एक लाइब्रेरी खोल पाऊँ, उस काबिल मुझे भगवान बना दे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले भगवान से यही प्रे करता हूँ कि भगवान मुझे उस काबिल बनाऊँ कि मैं पहले गाँव में एक लाइब्रेरी खोल पाऊँ और उसके बाद सारी चीज़ें हो पाएँ, ठीक है। तो देखते हैं कब क्या हो पाता है, ये चीज़, ये ड्रीम कब पूरा होता है। जब भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये रीज़न था थार की कैंसिलेशन का। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। आपको कैसे व्लॉग चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।